अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। नमाज फ़जर अदा करने के बाद मैंने ली अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, और मॉर्निंग ड्रिंक में आज मैंने लिया चिया सीड। चिया सीड को मैंने रात को ही पानी में भिगो के रख दिया था, और फिर सुबह इसके अंदर मैंने आधा नींबू निचोड़ा और 1 चम्मच शहद का डाल दिया। बस चिया सीड से ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, और जो आपका खाया पिया है ना वो जल्दी आपको हज़म हो जाता है, और वो आप मैंने उससे बैड फैट जो होता है ना वो आपके जिस्म पर नहीं लगता। तो जनाब इस वक्त नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते की तैयारी इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। अब फिर से वही रूटीन, बहुत अय्याशी कर ली 2 ढाई माह, बड़ा रेस्ट किया। सुबह 8 बजे सुकून से उठते होते थे। ज़मी स्कूल जा रही होती थी, उसका भी इतना नहीं टेंशन होती थी, खुद ही उठ के खुद ही नाश्ता करके चली जाती थी। लेकिन अब हसन ने जाना तो भाई उठना तो पड़ना ही है, और मैं बहुत मिस कर रही थी अपनी सुबह की रूटीन। तो आखिरकार 2 ढाई महीनों के बाद हम मेरी दोबारा से सुबह की वही रूटीन शुरू हो गई है। और आज का दिन तो बहुत थका देने वाला था, और आप आगे वीडियो में भी देखेंगे कि बच्चे जब तक घर नहीं आ जाते, 2:30 बजे आते नहीं, 2 ढाई बजे, हसन 2 बजे आता है, ज़मी 2:30 बजे तिकर आ जाती है। तब तिकर नॉन स्टॉप घर के सारे काम हो रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती यार, वो कौन सी ख़वातीन है जो मज़े से घर में सुकून से बैठी रहती हैं और उनके काम जो है ना सारे हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन हमारी जैसी भी होती हैं जिनको टेंशन होती है कि भाई काम काम क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, काम ये भी कर लो वो भी कर लो, इधर से भी। हाँ, बातें करते करते मुझे याद आ गया कि एक कमेंट आया था कि आप इतना काम क्यों करती हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं सफाइयाँ करती रहती है, कहीं ना कहीं मीन्स मेरे घर में ही कि आप कुछ ना कुछ साफ़ करती रहती हैं। तो मुझे कमेंट पढ़ के हंसी भी बहुत आई, और मैंने सोचा यार ये लोग नहीं करते। वाकई मैंने बाज़ लोगों को देखा हुआ है कि उनको इतना शौक़ नहीं होता, वो जैसे गंद पड़ा भी होता है तो उसमें बैठे रहते हैं। लेकिन मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता है ना, अगर गंद हो तो फिर तो गुस्सा सारा बच्चों पर भी निकल रहा होता है। कि बच्चों को भी मैं कहती हूँ यार तुम बच्चों, तुम लोगों को खुद क्यों नहीं पता चलता कि तुम्हारे इर्द गिर्द गंद पड़ा हुआ है। तो जनाब अच्छा फिर क्या हुआ था कि मैंने बच्चों के लिए पहले नाश्ता बनाती हूँ। जो आप लोग जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है कि पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, उनको उतनी देर में नाश्ता दे देती हूँ और फिर मैं उनका लंच तैयार करती हूँ। तो मैंने पराठा अंडा बना के दिया, और मैंने हसन को उसके स्टाइल में मेयोनीज लगा के और शामी कबाब, पराठा अंडा नहीं बना के दिया था, शामी और पराठा बना के दिया था। और फिर मेयोनीज लगा के ऊपर शामी कबाब लगा के ऊपर केचप उसकी लगा के उसको रोल बना के दिया। एक ही मैंने पराठा बनाया था, और हाफ हाफ ज़मीन ने और हाफ हसन ने खाया वो मैं, और साथ मैंने उनको बनाना शेक दिया। तो अब मैं उनके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। बनाना शेक की भी आपको टिप दूंगी कि जब आपने बनाना शेक बनाना होता है ना, तो आप रात को फ्रीज़र में जो है ना अपने जो बनानास है ना उनको आप रख दें, छिलका उतार के रख दें। अगर छिलके के साथ भी आप उसको रख रहे हो ना, तो बस सुबह आप उसको थोड़ा पानी के नीचे रखोगे ना तो आराम से उसका छिलका उतर आता है। तो अगर छिलके के साथ रख रहे हैं ना तो उसका ये होता है कि वो जो बनानास है ना वो काले नहीं पड़ते। वैसे अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करोगे ना तो वो काले पड़ जाएंगे। तो दोनों तरीक़ों से रख सकते हो। तो बस ये हसन का स्कूल का लंच बन गया। और आज बच्चे भी सुबह जल्दी उठ गए थे, 6 बजे उठ गए थे, मैं 5 बजे उठी थी, बच्चे 6 बजे उठे, और इस वक्त बच्चे सब जा रहे हैं स्कूल। और फिर स्कूल से को उनके पापा छोड़ कर आए सब बच्चों को, और फिर उसके बाद आके वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हुए, और उनको भी मैंने आज सिर्फ अंडा और शामी और पराठा दिया था। क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम में जब गुज़री है तो हलीम बहुत घरों से भी आई पड़ी हुई थी, लेकिन नहीं आज नहीं, बच्चों किसी ने भी नहीं खाई। उन्होंने कहा कि नहीं शामी दो, बस हलीम पुलाव खा खा के ना दिल भर गया हुआ है। तो फिर बाद में मैंने अपना नाश्ता किया, और बहुत लाइट सा आप लोगों के सामने मैं आजकल थोड़ी डाइटिंग पर हूँ। अब तो वाज़ेफ़ पता चलने लग गया है कि वेट कितना बढ़ गया। हाँ, समझ आ गई ना। और जनाब इधर देखें, फिर जब घर के काम शुरू हो गए तो बर्तन धोते हुए मेरे हाथ कट गया,
और हाथ कैसे कटा, हाथ इस तरह कटा है कि मैंने ना छुरी धो के बर्तनों वाली टोकरी में रखी, और जब मैं दूसरा कोई बर्तन रखने लगी ना तो वो छुरी डायरेक्ट मेरी उंगली पर आके गिर गई, तो इस वजह से मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई। भाई घर के कामों में ख़वातीन को इस तरह के हादसा तो होते रहते हैं, इतने छोटे छोटे हादसा तो होते रहते हैं हम ख़वातीन के साथ, लेकिन हम फिर भी जनाब किचन की शहज़ादियाँ हैं, तो काम तो हम करते हैं, इतनी छोटी मोटी चोटें हमें कुछ भी नहीं करती। और फिर मेरी हेल्पर आ गई, और फिर घर की सफाई, और आज घर की सफाई भी बहुत डीप। नौवीं 10वीं मुहर्रम को हम लोग तो पानी इतना ज़ाया नहीं करते, कोई इतना ख़ास घर का काम नहीं करते, न इतने कोई कपड़े नहीं धोते, यानी इतना कोई ऐसा पानी वाला काम नहीं करते जिससे पानी बहुत ज़ाया हो। तो फिर उसके बाद वैसे भी आज 2-3 दिन की छुट्टियां थी, संडे मंडे ट्यूसडे की छुट्टियों के बाद सब गए थे, और घर को अच्छी तरह डीपली सफाई करनी थी आज। और आज खाने में जो मैंने बनाना था ना, वो आज मैंने बनाना था कीमा करेले। तो फिर मैंने पहले कहा कि कीमे को रख देती हूँ गलने के लिए, और फिर सुकून से जाके बैठ के ना करेलों का प्याज छीलूँगी। तो बस कीमा रखा, उसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा डाल के इसको मैंने रख दिया था, प्रेशर लगा दिया था 20 मिनट के लिए। और फिर इधर मैंने करेले को अच्छी तरह धो रही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि करेले मैंने पहले से ही 2-3 दिन पहले लेके काट के उसके अंदर नमक लगा के फ्रीज़र में रख दिए थे। मैं हमेशा करेले ऐसे ही पकाती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने करेले लिए और उसी दिन पका रही हूँ। और ये रास्ते में कोको मेरा सोया हुआ था, तो मैंने उसको उठा के ले आई, और मैंने कहा कोको इधर लेटो, तुम रास्ते में क्यों, जहाँ जहाँ मैं होती ना, किचन में होती हूँ तो किचन में आके सो रहा होता है, जहाँ जहाँ जिस जिस कमरे में मैं होंगी ना, तो अब मैं और मेरा कोको हम दोनों ही हैं, बाकी तो अब घर में कोई होता नहीं। देखिए आज कितना सुकून से मैंने घर का काम किया कि कोई भी नहीं घर पर था। तो गर्मी की इंतहा है, आज तो गर्मी की इंतहा थी। तो जनाब मैंने कहा आज कैल्सी पीती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अगर ये आपको मोहरे अपने ठीक चाहिए ना, अपने मसल्स ठीक चाहिए ना, अगर आपका यही हालात रहे तो आपको बैकबोन का भी मसला हो सकता है। तो आपको जो ताकत की टैबलेट्स मैं दे रही हूँ वो आप खाएगा। तो फिर मैंने खा ली, तो उसके बाद किचन में मैं आ गई। 20 मिनट की प्रेशर की मेरे को लग गया हुआ था, तो मैंने कहा अच्छा अब जाके करेलों को फ्राई करती हूँ। और मैंने जब प्रेशर कुकर खोला तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी था, तो मैंने एक चूल्हे पर उसको रख दिया कीमे को ही कि उसका पानी खुशक हो जाए। दूसरे चूल्हे पर मैंने करेले फ्राई होने के लिए रख दिए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी करेलों का। और अच्छा दूसरा ये है कि आप करेलों को जितना अच्छा फ्राई करोगे ना, करेले उससे भी कड़वे नहीं बनते। लोग नहीं खाते, लेकिन मेरे घर में शुक्र है बच्चे भी खा लेते, क्योंकि मेरे करेले कभी भी कड़वे नहीं बने। हाँ, थोड़े बहुत तो थोड़ी सी एक वो चीज़ आती है, क्योंकि करेला है भाई, थोड़ा सा तो होगा ना उसमें। तो मैंने कीमे को में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको भून लिया, और दूसरी तरफ जब हमारे करेले लाइट गोल्डन से हो जाएंगे ना, तो उसके अंदर मैंने प्याज कटी हुई, इसमें कम से कम करेले मेरे पास होंगे 1.5 किलो करेले होंगे। और उसके अंदर मैंने जो है ना 5-6 प्याज को बारीक बारीक काट के ना वो डाल दिया, और फिर इसमें 3-4 टमाटर डाल दिए, और 4-5 जो है ना हरी मिर्चें डाल दी। और मैंने इस वक्त जो है ना देखें कीमा इसमें डाल रही हूँ। और ये है कि मैंने एक हिस्सा कीमे का रख लिया था, और बाकी 3 हिस्से जो कीमे के हैं ना वो मैंने करेले कीमे के अंदर डाल दिए। और वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने वो एक हिस्सा क्यों रखा। और इसको फिर आपने अच्छा सा मिक्स करना है, और फिर इसको आपने ढक के ना हल्की आंच पर रख देना है 10 से 15 मिनट, ताकि ये सब चीज़ें ना एक जान हो जाए। और जब ऑयल इनका सेपरेट हो जाएगा ना, तो हमारे मज़ेदार से करेले कीमा बन के तैयार है। और यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें वो जो एक हिस्सा कीमे का अलहदा किया था ना उसमें डाल दिए। और इसमें मैं अब थोड़ा सा ऑयल फिर से डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। और इसको भून लूँगी। और ये कीमा मैंने सुबह नाश्ते के लिए रखा है कि बच्चों को या तो सुबह मैं नाश्ते में इसके सैंडविच बना दूँगी, या फिर मैं इसके बच्चों को पराठे बना दूँगी बस। क्योंकि थोड़ा सा कीमा होना तो फिर बहुत आसानी होती है, कुछ भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। और इस वक्त तकरीबन जो है ना
1:45 का टाइम था और बच्चों के आने में बस थोड़ी सी देर है, क्योंकि हसन ने 2 बच्चे, और इतनी गर्मी थी आज, इतनी गर्मी थी कि मैं थोड़ी 10-15 मिनट के बाद जाके पानी पी रही थी। और मुझे ये एहसास हो रहा था कि बच्चे जब आएंगे तो यार कितनी गर्मी हो रही होगी, उनके आने से पहले सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए ताकि बच्चे आएँ सुकून से अपना खाएं पिएँ और उसके बाद रेस्ट करें। और हुआ भी ये कि बच्चों दोनों की तबीयत आज इतनी ख़राब थी कि वो घर आए तो दोनों का सर दर्द इतना शदीद हो रहा था ना गर्मी की वजह से, तो मैंने दोनों खाते सीधा टैबलेट दी और फिर सुला दिया। तो बस आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।